हमला शुरू कर दिया। फिर तो दिन भर ये हंटर्स एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंकों को तहस नहस करने में लग गए। जो 23 पंजाब की मैकल कंपनी थी, वहां पे उन्होंने होल्डिंग एक्शन किया। एयरओपी के जो जहाज थे उन्होंने हंटर्स को उनके टारगेट्स के ऊपर डायरेक्ट किया। जैसलमेर में डिनर करने का सपना देखने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर भारतीय वायुसेना और थल सेना की जवाबी कार्रवाई के सामने रामगढ़ तक भी नहीं पहुंच पाए। इस बीच इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी विमानों के भारत के ऊपर से उड़ने पर रोक लगा दी। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान में लड़ रही पाकिस्तानी फौज को मिलने वाली मदद बंद हो गई और भारतीय सेना का दबदबा कायम हो गया। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान दरअसल भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की जबरदस्त नाकेबंदी कर दी थी। 3 दिसंबर के हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू करके दिया। ये 1971 के युद्ध के वो दृश्य हैं जब भारतीय नौसेना ने भी युद्ध के 2 मोर्चे संभाल रखे थे। एक था बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर देना और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करना। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध का नेतृत्व नौसेना पोत मैसूर से एडमिरल कुरविल्ला की कमांड में किया गया। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। भारत की नौसेना ने पाकिस्तान के कराची शहर पर जबरदस्त बमबारी की, जिसकी वजह से कराची बंदरगाह कई दिनों तक जलता रहा। विक्रांत ऐसा जंगी जहाज था जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते थे। पाकिस्तान इस लड़ाई में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को निशाना बनाना चाहता था, जिससे भारत का मनोबल टूटे और पूर्वी पाकिस्तान के ब्लॉकेड को तोड़ा जा सके। लड़ाई के दूसरे दिन ही विक्रांत से उड़ने वाले जहाजों ने पूर्वी पाकिस्तान के काक्स बाजार और चिटागोंग बंदरगाह को तबाह कर दिया। इसकी खोज में पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी निकली, लेकिन 1971 की जंग में एक भी गोला दागे बगैर PNS गाजी 93 सैनिकों के साथ समुद्र में दफन हो गई। भारत के युद्धपोत INS राजपूत ने विशाखापत्तनम के पास गाजी को तबाह कर दिया था। गाजी के डूब जाने से पाकिस्तानी नौसेना की कमर टूट गई। पहली बार 1948 के बाद भारतीय नौसेना एक बहुत मेजर रोल में नेवी के थी और उसने कराची पोर्ट के ऊपर जो हमला किया था, जिससे उनके गैस के सब ऑयल के इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करके पूरे पोर्ट को खत्म कर दिया। लड़ाई के 4 दिन में ही भारत को कई सफलताएं मिली, कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन सिर्फ कुछ लड़ाइयां जीती, युद्ध नहीं। युद्ध का मकसद था पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटना और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान से आजाद करना। यह मकसद तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन लड़ाई शुरू होने के 72 घंटे बाद ही इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में एक बड़ा ऐलान किया। जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ ही दिया है, तो अब हमारी हिचकिचाहट भी अपना महत्व खो चुकी है। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने वर्तमान स्थिति और बांग्लादेश की सरकार के लगातार अनुरोध पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करके गण प्रजातंत्रीय बांग्लादेश को मान्यता देने का निश्चय किया है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे बांग्लादेश के लिए यह काफी अहम था
क्योंकि भारत की तरफ से अगर इस फैसले में कुछ दिन की भी देरी होती तो कुछ भी हो सकता था। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और मसला यूनाइटेड नेशन में चला गया था। अमेरिका हर हाल में युद्ध विराम चाहता था, मगर युद्ध विराम हो जाता तो आजाद बांग्लादेश का बनना लगभग नामुमकिन हो जाता। अमेरिका ने इसकी कोशिश लड़ाई के दूसरे दिन से ही कर दी थी, जब उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाया, लेकिन रूस ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। सोवियत रूस पर अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए था। भारत बांग्लादेश को मान्यता देकर इस चाल को मात देने की कोशिश में था। बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज को बचने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। हार की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने तब अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने पाकिस्तान की मदद के लिए चीन को मोहरा बनाया। यह मोहरा भारत के लिए बहुत खतरनाक था। उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर को चीन से बात करने का आदेश दिया। वो चाहते थे कि चीन भारत को धमकी दे, जिससे भारत को अपनी फौज लड़ाई से हटाकर चीन की तरफ भेजना पड़े। हिंदुस्तान ने रूस के साथ एक हाल में ही ट्रीटी की थी, तो वो समझते थे कि हिंदुस्तान जो है नॉन अलाइंड की बजाय वो रूस की तरफ ज़्यादा प्रभावित है, और ये पाकिस्तान को शायद अगर ये ख़त्म कर देंगे तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका और उनके जो वेस्टर्न दूसरे पावर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका का इरादा चीन की मदद से भारत को डराने का था। हेनरी किसिंजर पहले से ही चीन से संपर्क बनाए हुए थे।